लोग अभी तक ये देख चुके थे कि साइंटिस्ट ने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फाइंड किए, फिर उसके बाद उन्होंने एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। अब साइंटिस्ट ये चाहते थे कि एटम का मास फाइंड करें, एटम का वज़न कितना होगा। तो आप लोगों को पता है कि एक एटम इतना छोटा है कि आप लोग उसको देख नहीं सकते, तो उसका वज़न कैसे फाइंड किया जाए, उसको कैसे लेके उसको फाइंड कर सकते थे। और अगर वज़न फाइंड भी किया जाता है किस तरीके से, तो वो इतनी माइन्यूट वैल्यू होती कि आप लोग उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। 10⁻⁻24 से लेकर 10⁻⁻22 की रेंज में इसकी कोई वैल्यू होती। सो ये बड़ा मसला था। उसके लिए ये आइडिया दिया गया कि एक एक एटम का फाइंड हम लोग कर नहीं सकते, तो उसके लिए कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाए जिसके साथ कंपेयर करके, रिलेट करके हम लोग बाकी एटम्स को फाइंड कर सकें। सो उसके लिए क्या किया गया कि डिफरेंट एटम्स को लिया गया और एक कोई भी एक छोटा सा ज़रा लिया गया जिसको यूनिट का नाम दे दिया गया, एक छोटा सा ज़रा जिसको एक यूनिट के दिया गया। एक तरफ क्या किया, एक वो यूनिट लिया गया और दूसरी तरफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स को ट्राई किया गया। एक एटम लिया, उसको कंपेयर किया, फिर दूसरा लिया। तो कहीं पे भी किसी एटम के साथ भी ऐसा ना हुआ कि वो उन यूनिट्स का और उस एटम का मास जो है एग्जैक्टली इक्वल होता, वो बिल्कुल बराबर होता, ऐसा ना हुआ। जब बारी आई कार्बन की, तो कार्बन को एक तरफ लिया, दूसरी तरफ एक यूनिट लिया, तो कार्बन का बहुत हैवी था, फिर दूसरा यूनिट डाला, तीसरा यूनिट करते करते 12 यूनिट इधर से ये लिए और उधर एक कार्बन का एक एटम है, ये कार्बन का एक एटम रखा और उधर से 12 यूनिट रखे। तो कार्बन के एक एटम के साथ वो 12 यूनिट एग्जैक्टली इक्वल हो गए, उन दोनों का मास जो था बिल्कुल बराबर हो गया। अब हमें नहीं पता ये यूनिट, लेट्स सपोज हमें नहीं पता अभी तक कि यूनिट क्या चीज़ है। तो अब हम लोग जब ये बराबर हुए, तो हम लोग इस यूनिट को ऐसे कह सकते हैं कि जो एक यूनिट था ये असल में उस कार्बन का 1/12 पार्ट था। यानी कार्बन के अगर बराबर 12 हिस्से किए जाएं, तो एक यूनिट ये वाला हिस्सा था, उसका 12वां हिस्सा जो था ये एक यूनिट था। ठीक है। अब उस कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया और उस कार्बन के साथ बाकी एटम्स को कंपेयर करके उनके एटॉमिक मासेस फाइंड किए गए। अब चूंकि कंपेयर किया जाता है, रिलेट किया जाता है, इसी वजह से इस मासेस का नाम क्या रख दिया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब कंपेयर करके रखा गया। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को सिंपली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ किसी भी एटम के मास को कंपेयर करना उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। अच्छा, उसके लिए आप लोग एग्जैक्ट डिफिनीशन जो है उसकी, आप लोग उसको कैसे डिफाइन करते हो, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। इसको आप लोग डिटेल में देख लेना। सिंपली यही है कि कार्बन के उस 12 पार्ट के साथ किसी भी एलिमेंट के जो एटम है उसके मास को कंपेयर करना रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ जो कार्बन का एक एटम है वो उसके अंदर ये 12 यूनिट्स पाए जाते हैं। ठीक है। कार्बन का एक एटम उन 12 यूनिट्स की इक्वल है, या वो एक यूनिट, अगर आप लोग बताना चाहें कि ये एक यूनिट क्या है, तो वो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन है। ओके। सो इसी तरह इसको कंपेयर किया गया, कार्बन को एक स्केल बनाया गया, स्टैंडर्ड मास कार्बन का लिया गया 12, एग्जैक्टली 12.0 था। तो 12.0 उसके साथ डिफरेंट एटम्स को कंपेयर किया गया, तो हाइड्रोजन का आया 1.008, ऑक्सीजन 15.998। ये जो फ्रैक्शंस में लिए हुए इनके रिलेटिव एटॉमिक मासेज हैं, क्योंकि इनको कंपेयर किया गया है विद द कार्बन। ठीक है। तो वैसे तो ओवरऑल आप लोग एटॉमिक मास लेते हो, इनको राउंड अबाउट कर लेते हो, ऑक्सीजन का 16 ले लेते हो, हाइड्रोजन का इसको ख़त्म करके 1 ही ले लेते हो, लेकिन ये जो फ्रैक्शंस में लिया हुआ ये उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं। अब यहाँ तक तो फाइंड हो गया, हमें पता चल गया कि यूनिट्स है या जो भी था। अब इन यूनिट्स का स्पेसिफिक नाम रख दिया गया, इन यूनिट्स को AMU बोल दिया गया। AMU एटॉमिक मास यूनिट, एक छोटा सा यूनिट है, एटम के मास का ये यूनिट है, तो उसका नाम AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट रख दिया गया। अब अभी तक हम लोगों को सिर्फ यूनिट्स का पता चला है, मास नहीं पता चला कि इनका वजन क्या था, इसे एक यूनिट का वजन क्या था, एक कार्बन के एक एटम का वजन क्या था। इसकी तरफ आएंगे। अभी तक हम लोगों ने ये जो लिया था ये कार्बन का एक एटम था। ठीक है। सो AMU की तरफ जब हम लोग आएंगे कि ये AMU क्या चीज़ होती है, तो उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि AMU को डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे। सो AMU वो जो छोटा वाला एक पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है एक AMU ये वाला, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द एटॉमिक मास यूनिट और AMU इज डिफाइन एज द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन C12। कार्बन 12 का जो 12वें हिस्से का मास है वो AMU का मास है। अब आप लोगों को पता है कि कार्बन 12 जो है उसका टोटल मास, कार्बन 12 का टोटल मास जो है वो 12 ग्राम होगा। ठीक है, 12 ग्राम है। अब कार्बन 12 किसी भी चीज़ का जो जो उसका नंबर होता है ना, हम लोग मास नंबर जो ले रहे हैं उतने ग्राम के अंदर हमेशा उसका 1 मोल होता है। इसी तरह कार्बन 12 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 मोल, और हर एक चीज़ के 1 मोल के अंदर कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उनको अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, और उसकी वैल्यू है 6.023 × 10⁻23।
सो 1 मोल के अंदर कितने एटम पाए जाते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम एक मोल कार्बन के अंदर, इन 12 ग्राम के अंदर इतने एटम हैं। ठीक, अब हम लोगों ने उतने एटम्स को नहीं देखना, हम लोगों ने उसमें से सिर्फ एक एटम को देखना है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया, ये एक एटम जो लिया था इसको हम लोगों ने देखना है। लेकिन 12 ग्राम के अंदर इतने जो हैं वो 6.023 ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं। हम लोगों ने 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को नहीं देखना, बल्कि हम लोगों ने इस एक पार्टिकल, इस एक एटम को देखना है। सो हम लोग क्या करेंगे कि 12 ग्राम को इस पार्टिकल्स या एटम्स के साथ रिलेट करेंगे। सो 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, और एक एटम कितना है? 1 एटम इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। ठीक, तो इसको इस पर डिवाइड किया तो 1 एटम के लिए हमारे पास वजन क्या आ जाएगा, उसका मास क्या आ जाएगा? 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब एक एटम का मास ये आ गया। अब ये तो एटम का आया, इस एटम का मास आया इसका। हम लोग फाइंड करना चाह रहे थे इस यूनिट का मास, सबसे छोटे यूनिट का मास AMU को हम लोग फाइंड करना चाह रहे थे कि AMU क्या है। सो आप लोगों को पता है कि एक कार्बन एटम का मास आप लोगों के पास क्या आया? 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आया। लेकिन आप लोगों ने फाइंड क्या करना है? आप लोगों ने एक AMU को फाइंड करना है, और एक AMU क्या है? 1/12 द मास ऑफ कार्बन। सो एक AMU हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/12 पार्ट ऑफ दिस टोटल मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज दिस, बट वी हैव टू टेक इट 12 पार्ट। सो 1/12 मल्टीप्लाई बाई दिस इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये ग्राम में आ जाएगा। और अगर हम लोग इसको केजी में लेके आना चाहें तो अब हम लोग को पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। सो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg।